नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नामक एक प्रीमरी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। इसके द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम के बारे में समझेंगे, इसके पैटर्न के बारे में समझ रहे होंगे। तो यूजीसी नेट जो एग्जाम है इसमें होता है पेपर 1 और पेपर 2। इसके पैटर्न के बारे में देखेंगे, मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जाम डेट और इसके लिए गाइडलाइंस क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है, पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स। पेपर 1 में 100 नंबर का होता है और पेपर 2 जो है 200 नंबर का होता है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे हम कि जो एग्जाम है यूजीसी के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे कंडक्ट करवाती है और इसके द्वारा वेरियस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो। साथ ही आप पीएचडी के लिए और रिसर्च जेआरएफ यानी रिसर्च फेलोशिप के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। नेट एग्जाम क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति किसी भी स्टेट या सेंट्रल की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए अप्लाई। तो यहाँ पे जो पैटर्न है हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट है ऑनलाइन बोर्ड में आयोजित किया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है सीबीटी आधारित है। टोटल नंबर ऑफ पेपर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मार्किंग ऑफ स्कीम देखेंगे तो 2 मार्क मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन शीघ्र ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस में से आप जो देखोगे कि पेपर 1 के होते हैं 50 क्वेश्चन और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट उसके होते हैं 100 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो गए 150 और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो 300 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यानी सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होते हैं। पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे दिया जाता है, पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम उसमें आप पेपर दे सकते हैं। इस प्रकार चूँकि 50 क्वेश्चन इसलिए 100 मार्क होगा पेपर 1, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन इसलिए 200 मार्क्स का होगा। और इस एग्जाम की बात करें तो एग्जाम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। जून के महीने में आयोजित किया जाता है, जून या जुलाई महीने में, और फिर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। यूजीसी नेट पेपर 1 के सेक्शन हम देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, रीडिंग कंप्रेhension, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते कैसे हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो होता है वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। पेपर 1 में इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन हुए। पेपर 2 आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें उस सब्जेक्ट का रहता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें वो सब्जेक्ट आप इसमें चूज कर सकते हैं। जो साइंस का होता है वो CISR नेट कहलाता है और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, यूनिटी के होते हैं, वो UGC नेट पेपर कहलाता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के देने के बाद दोनों के कंबाइंड मार्क्स होते हैं, तब आपको क्वालिफाई माना जाता है। इसके माध्यम से आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। जून में अभी इसका अप्रैल में अभी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और फिर एग्जाम के लिए जब भी जगह निकलती तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेट क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल होता है और गेस्ट फैकल्टी के लिए 2000 के लगभग पर डे वेतनमान होता है। आपको पर डे के साथ सैलरी दी जा सकती है, यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और अब यूजीसी ने जो नवीन बदलाव किए उसमें 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी जो बनाई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरी जेआरएफ के लिए, तीसरी पीएचडी के लिए, यानी जो भी अब हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें नेट की तैयारी करना अनिवार्य है। हम आपके साथ पॉलिटिकल साइंस को लेकर के उपस्थित रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।